विधानसभा चुनाव के परिणामों पर बात करने के लिए मेरे साथ है कांग्रेस पार्टी के नेता मुमताज पटेल। लंबे समय तक कांग्रेस में चाणक्य की भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय अहमद पटेल की बेटी। मैम, खासतौर पे महाराष्ट्र की बात करें, जो हश्र हुआ है महाविकास अघाड़ी का, तकरीबन 5 साल पहले अहमद पटेल साहब भी थे जिन्होंने एक किस्म से नींव रखी थी इस अघाड़ी की। और ये जो विधानसभा चुनाव में जो हश्र हुआ है, क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, जो रिजल्ट है वो काफ़ी विपरीत है। हमने सोचा था एक बहुत ही क्लोज फाइट रहेगी, पर एकदम एक्सट्रीम में रिजल्ट आए हैं। पर नॉट एवरीथिंग इज़ बैड, क्योंकि झारखंड में अलायंस कांग्रेस पार्टी जेएमएम की जीत रही है। 3 बाईपोल जो कर्नाटका में हो रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। वाव में गुजरात में कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है, और प्रियंका गांधी जी जो हैं वो वायनाड से लैंडस्लाइड विक्ट्री से लोकसभा में आ रही हैं। तो रही बात महाराष्ट्र की, जिससे आपने शुरुआत करी, बिल्कुल महाविकास अघाड़ी 5 वर्ष पहले एक पोस्ट पोल अलायंस रहा था, जो मेरे पिताजी अहमद पटेल जी ने साथ सबको किया था। और जिस तरीके से एक चुनी हुई सरकार को जोड़ तोड़ किया गया, मिड टर्म में शिवसेना को स्प्लिट किया, एनसीपी को बाद में स्प्लिट किया, तो ये जो मैनिपुलेशन ट्रिक्स रहती हैं बीजेपी की, आज एक प्री पोल अलायंस के तौर पे जब महाविकास अघाड़ी साथ में आई है, सोचा नहीं था कि रिजल्ट इतने एक्सट्रीम होंगे। तो इसके बारे में जरूर इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि हुआ क्या। मैं वही पूछ रहा हूँ, हुआ क्या, क्या वजह? आपने कुछ उपचुनाव की बातें की, झारखंड की बातें की, लेकिन निराशा महाराष्ट्र की जो है वो इस कांग्रेस दफ्तर में साफ दिखाई दे रही है। कोई जश्न नहीं है। तो जो महाराष्ट्र की हार है वो बहुत करारी हार है, और वही मैं पूछना चाहता हूं ममताज जी, क्या वजह है? तो ये मैंने जैसे कहा कि हम लोगों को लगा नहीं था कि इतने एक्सट्रीम रिजल्ट आएगा। हमको लगा एक नेक टू नेक फाइट है, पर इतना जो एक्सट्रीम आया है इसके लिए तो अब बैठना पड़ेगा सबको कि क्या वजह है और हुआ क्या। पर जो छोटी छोटी जो पॉइंट्स हम जो देख रहे हैं, जो मतलब ग्राउंड पे डेटा समझ आ रहा है कि औरतें बहुत बड़ी संख्या में निकली हैं एक नाथ शिंदे जी के लिए वोट करने के लिए, तो लाडली बहन योजना कहीं ना कहीं काम आया होगा। मैं मानना नहीं चाहती, खुद व्यक्तिगत मेरा जो ओपिनियन है, पर ये जो बटेंगे कटेंगे, मतलब चलना तो नहीं चाहिए था, पर पता नहीं, देखना पड़ेगा कि चला कि नहीं चला। क्योंकि मेरे लिए तो ये बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के खिलाफ ये स्लोगन्स हैं। आप फैक्टर्स मान रही हैं? क्या कांग्रेस को आज एक रणनीतिकार, अहमद पटेल जैसे रणनीतिकार की कमी भी खल रही है? कांग्रेस पार्टी को सबको एक सिंपल विचारधारा होनी चाहिए कि पार्टी इंटरेस्ट नेशन इंटरेस्ट अबव पर्सनल इंटरेस्ट। तो अगर ये सबके अंदर यही भावना आ जाए तो फिर पार्टी को साथ जुड़ के मजबूत रहने में कोई रोक नहीं सकता है। पूछ रहा हूँ, क्या अहमद भाई की कमी कांग्रेस पार्टी को आज कमी खल रही है? बिल्कुल खल रही है, बिल्कुल खल रही है, चाहे कोई बोले ना बोले। आज मैं उनकी बेटी हूं, पर एज अ कांग्रेस पर्सन ऑल्सो मैं बोलूंगी कि जब हम देखते हैं, हमने उनके काम करने का तरीका देखा है, हमने उनको देखा है कि कोई भी छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी हो उसकी बात हल्के में नहीं लेते थे। जो जमीन तौर पे जो कान लगा के सुनना होता है ना, वो उन्हीं के थ्रू, दैट वाज हिज स्ट्रेंथ, कि वो हर छोटे से छोटे इंसान की बात सुनते थे, हल्के में नहीं लेते थे। तभी उनको पता था पल्स ग्राउंड का क्या रहता था, और वहां से फिर वो अपने नतीजे निर्णय पे पहुंचते थे। तो उसी चीज की और डिटेलिंग की जरूरत है हमें। और जिस तरीके से महाराष्ट्र से अब तर्क आने लगे हैं, संजय राउत कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र का जनादेश नहीं हो सकता, कुछ गड़बड़ है, वो इशारा ईवीएम की तरफ है, अडानी का नाम ले रहे हैं। आपको लगता है ये सब जो है वो एक बहानेबाजी है किस्म से? नहीं, ईवीएम में गड़बड़ जरूर होता है, पर ईवीएम सिर्फ अकेले नहीं है कि ईवीएम की वजह से आप चुनाव हार या जीत जाते हैं। और बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है भाजपा की तरफ से, जिसकी वजह से ये इलेक्शन मैनेजमेंट करते हैं। पर बेशक गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि रिजल्ट पूरा गड़बड़ की वजह से है, पर मैनिपुलेशन 100% हुआ है। आप अगर देखेंगे, एक ट्रेंड रहा है कि छोटा स्टेट विपक्ष जीत जाती है और बड़ा स्टेट जो है भाजपा ले जाती है। अब वो क्यों होता है? क्योंकि जैसे आप ईवीएम की आवाज उठाएंगे तो बोलेंगे अच्छा, तो फिर ईवीएम यहाँ नहीं काम किया और वहां कैसे काम। एक बात और है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सहयोगी दल की वजह से जीत जाती है, झारखंड में कांग्रेस सहयोगी दल की वजह से जीत जाती है, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र कांग्रेस अपने दम पर बीजेपी को नहीं हरा पाती है। क्या कांग्रेस के लिए चुनौतियां अब आने वाले वक्त में काफी ज्यादा बढ़ गई हैं? कांग्रेस के लिए चुनौतियां हमेशा से थी, पर कांग्रेस ने हमेशा चुनौतियों को बखूबी लड़ा है और हमेशा लड़ती रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद की चुनौतियों को पार पाएंगे, लेकिन साफ तौर पर निराशा महाराष्ट्र की हार का। और एक बड़ा बयान मुमताज पटेल का, सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, अहमद पटेल जैसे रणनीतिकार की कमी कांग्रेस को खल रही है, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं से मिलते थे, जो उनके काम करने का तरीका था, जमीन की आवाज
को वो पहले से समझते थे और उसी के हिसाब से जो रणनीति होती थी कांग्रेस को फायदा पहुंचाती थी। आज कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हार रही है और अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल साफ तौर पर कहते हुए एबीपी न्यूज पर कि अहमद पटेल की भूमिका की जो कमी है वो महसूस तो पार्टी को हो ही रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।